हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3। नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जो प्रॉब्लम फोर्थ है वो करेंगे। क्या है उसके अंदर देखिए। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेट करना है जो कि 20 से लेस है। तो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके क्या होंगे, लेस देन 3, यानी कि 2, एग्जैक्टली 2 ही जिसके फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 के फैक्टर्स एक तो 1 होता है और एक 2 ही इटसेल्फ। इसी तरीके से 3 है तो ये भी क्या है, 1 और 3 इटसेल्फ, यही हो गया। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप लेकर के देखेंगे कंपोजिट। हाँ, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे अब आप एग्जांपल ले लीजिए 9 का ही। 9 के केस में क्या होता है, 9 के 1 और 9 इन दो की टेबल पे तो ये आता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये 3 की टेबल पे भी आता है। इसलिए ये कंपोजिट नंबर में आएगा, प्राइम नंबर में नहीं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप कैटेगराइज करते हैं 20 से कम के नंबरों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के अंदर। इसके लिए हम एक टेबल से बना लेते हैं। यहाँ पे इसको नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स, और ये जो है इसको नाम देते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स के अंदर 1 से स्टार्ट करें। 1 एक यूनिक नंबर होता है जो ना तो कंपोजिट में आता है ना ही प्राइम नंबर में आता है। फिर 2 की बात करें तो 2 है वो, उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। वो केवल 2 जो है वो 1 और 2 की टेबल पे ही आता है, इसलिए 2 जो है वो होगा प्राइम नंबर। ठीक है। 2 के बाद नेक्स्ट टर्न आती है 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 3 की टेबल पे ही ये आता है। फिर बारी आती है 4 की, तो यहाँ 4 कंपोजिट में आएगा क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल पे आता है, साथ ही साथ ये 2 की टेबल पर भी आता है। 4 के बाद 5 आएगा प्राइम नंबर्स में क्योंकि इसका 1 और 5 टेबल पे आता है और किसी में नहीं आता। 5 के बाद आता है 6 आएगा वो इसके अंदर क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 2 की टेबल पे और आता है। 6 के बाद 7, अब आपको पता ही है कि ये 2 की टेबल पे ही आता है, सिर्फ 1 और 2 की टेबल पे। 7 के बाद 8 यहाँ आ गया। 8 के बाद 9 भी कंपोजिट में आएगा, हमने बात की थी, क्योंकि 8 है वो 2 और 4 की टेबल पे भी आता है, 9 3 की टेबल पे भी आता है, 1 और 9 के अलावा। 10 भी इसमें ही आएगा कंपोजिट में। ठीक है। और 10 के बाद 11 है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। 11 के बाद 12 यहाँ आएगा क्योंकि ये 2 की टेबल में और 6 की टेबल में भी आता है। 12 के बाद 13 की बात करें तो 13 प्राइम नंबर में आएगा क्योंकि ये 1 और 13 की टेबल पे ही आता है और किसी की टेबल पे नहीं आता। 13 के बाद 14 ये कंपोजिट में आता है क्योंकि इसमें जो नंबर्स है, जो ये 14 है ये 2 और 7 की टेबल पे भी आता है, और 15 भी फिर क्या होगा, इसी में ही आ जाएगा। 15 और 16 भी इसी में, मैं कॉमा डाल के कर देता हूँ, 16 इसमें ही आ गया। 17 है वो यहाँ पे आएगा प्राइम नंबर से। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 17 के अलावा किसी और की टेबल पे नहीं आता। 18 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें आएगा। 18 के बाद 19 केवल 1 और 19 की टेबल पे ही आता है, किसी और की टेबल पे नहीं, तो इसलिए 19 इसकी प्राइम नंबर की कॉलम में आएगा।
अब हमें लेस देन 20 करना था, तो लेस देन 20 के अंदर हमने सारे कर लिए, 20 को इसमें इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये है वो कैटेगराइज जो हमने किया है, कैटेगरी कंपोजिट नंबर्स की और प्राइम नंबर्स की। जो 20 से लेस कंपोजिट नंबर है वो सारे ये है, और जो 20 से लेस प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ये है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय।